हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे ए और बी दिया है, इसको वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन दिया है ए, इसको आप वेरीफाई करिए, और बी को। सबसे पहले हम लोग ए को वेरीफाई करेंगे। देखिए ए को पहले करेंगे। एक बात तो याद रखिएगा कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो टर्म लिखी गई होती है इसको बोला जाता है एल एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म लिखी गई होती है, जो इक्वेशन लिखा गया होता है, उसको बोलते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड। अगर में एल एच एस इक्वल हो जाता है आर एच एस के, तो यह क्या होता है, ये इक्वेशन वेरीफाइड होती है, ये इक्वेशन सही होता है। तो यही हमें चेक करना है कि क्या एल एच एस आर एच एस के इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है आपका, देखिए 18 इंटू, ये बड़ा वाला ब्रेकेट है, इसके अंदर दिया है 7, प्लस छोटा वाला ब्रेकेट के अंदर है -3, फिर से बड़ा वाला ब्रेकेट क्लोज्ड है। एल एच एस की वैल्यू लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट है, इसका वैल्यू सॉल्व किया जाता है। इसके बाद से इससे जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये वाला, इसको सॉल्व किया जाता है। और इसके बाद से ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व किया जाता है। अगर मैं इक्वेशन में ये ब्रैकेट नहीं है, ये वाला, तो इसको सब पहले सॉल्व करेंगे। अगर में ये भी नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, वही करेंगे यहाँ पे। ये जो 18 ब्रैकेट के बाहर है उसको तो आप वैसे ही रहने देंगे। ये बड़ा वाला ब्रैकेट से पहले हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट, ये जो 3 के बाहर ब्रैकेट लगाइए, इसको सॉल्व करेंगे। तो बड़ा वाला ब्रैकेट वैसे ही रहेगा 7। अब जैसे ही ये छोटा वाला ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पे -3 है, और -3 जब प्लस से टकराएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्लस और माइनस टकराते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पे ये माइनस से टकराएगा और आ जाएगा -3, छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अभी हो जाएगा 18 इंटू, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है, तो अब बताइए 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा। 7 में से 3 जाएगा तो वो हो जाएगा 4। 18 4 जा कितना होगा, 72। तो ये है आपका LHS की वैल्यू, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये आपका है 72। अब उसी तरह से निकालेंगे RHS की वैल्यू की RHS कितना आ रहा है। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे RHS। RHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो RHS में दिया हुआ है आपका 18 इंटू 7, ये भी एक बड़े ब्रैकेट के अंदर में है। 18 इंटू 7, फिर से प्लस, फिर से एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर है 18 इंटू ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर -3, फिर से बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये इस ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट अकेला है, यहाँ पे ना ही ये छोटा वाला है और ना ही इसे ये बड़ा वाला है। तो डायरेक्टली हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, 18 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 126। इसके बाद क्या है, ब्रैकेट के बाहर प्लस। अब ये वाला ब्रैकेट देखिए, इस वाले ब्रैकेट के अंदर आपको एक छोटा ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा, तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये बड़ा वाला ब्रैकेट वैसे ही रहेगा। अब जैसे ये छोटा वाला ब्रैकेट हटेगा, तो 18 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 18 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए ये +18 है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस टकरा कर माइनस आ जाएगा, और 18 3 जा 54। तो इस ब्रैकेट के अंदर कितना आया, -54। अभी देखिए 126। अभी जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, और ये ब्रैकेट के अंदर -54 है। तो ये प्लस इस माइनस से टकराएगा और आ जाएगा -54। अब आप क्या करेंगे कि 126 में से 4 घटाइए, 54 घटाइए, तो 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी कि 126 में से 54 जाएगा तो कितना होगा, 172 आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे क्लियरली जो LHS है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, वह इक्वल है RHS के, मतलब राइट हैंड साइड के। तो जब LHS RHS के इक्वल हो जाता है तो वो इक्वेशन क्या होती है, वेरीफाइड हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हैंस वेरीफाइड। आई होप कि आप ये 2 का ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझे होंगे। इसी में बी दिया है, चलिए बी को देख लेते हैं। देखिए बी में क्या दिया है, इसमें भी देखिए लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो टर्म दिया गया है उसको हम लोग बोलेंगे LHS, और राइट साइड में जो टर्म दिया गया है इसको बोलेंगे RHS। यहाँ पे भी हम लोग LHS अलग से निकालेंगे और RHS अलग से निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है -21 इंटू, बड़ा वाला ब्रैकेट है, उस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर भी है -4, प्लस में फिर ब्रैकेट के अंदर -6, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए यहाँ से ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -21 इंटू,
इस बड़े वाली ब्रैकेट की वैल्यू अंदर वाली वैल्यू हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये जब ब्रैकेट हटेगा -4 के बाहर वाला ब्रैकेट, तो ये -4 हो जाएगा, और जब ये -6 वाला ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस से टकराएगा और टकराकर माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा -6। अब इस बड़े वाली जो ब्रैकेट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, -4 -6। तो आपको पता होना चाहिए कि जब साइन सेम होती है, सेम साइन है, देखिए इसका भी 4 का भी साइन निगेटिव, 6 का भी साइन निगेटिव, तो सेम साइन के केस में हम लोग प्लस करते हैं, जो वैल्यू दी हुई थी, नंबर दी होता है उसको प्लस करते हैं, लेकिन साइन दोनों का जो कॉमन साइन है वही लगाएंगे, तो माइनस। अब ये देखिए ये -21 ब्रैकेट के बाहर था इनटू, जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा -10। तो जब 20 को -21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप 21 को 10 को मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 210। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एलएचएस निकाल लिए। इसी प्रकार से अब आप आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस देखिए क्या दिया हुआ है, आरएचएस जो है ब्रैकेट के अंदर में -21 इंटू -4, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस, फिर बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है -21 इंटू -6, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, तो ये एक पहला टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, तो पहले टर्म को आप सिंप्लीफाई करिए, दूसरे टर्म को भी सिंप्लीफाई करिए। तो ये पहला टर्म देखिए, पहला टर्म के अंदर बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर -21 है, तो इस -21 का ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -21 इंटू, जब इस -4 का ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -4, प्लस सेकेंड टर्म में भी ऐसे ही बड़े वाले ब्रैकेट के। अभी देखिए यहाँ पे -21 वाला जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -21 इंटू, इस 6 वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो -6। अभी देखिए जब -21 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे पहले आप क्या करिए, पहले 4 को 21 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप साइन मल्टीप्लाई करिए, तो ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ब्रैकेट हट गया, इसके बाहर है प्लस। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर देखिए -21 इंटू -6, तो पहले 6 और 21 को मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को ऐड करिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, कैरी 1, 2 और 8 10, और कैरी ये ऐड कर देंगे तो 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 और कैरी को 1 ऐड कर देंगे तो 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एलएचएस जो है, वह जो एलएचएस है वह आरएचएस के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। ये रहा आपका 2 का बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।